आज की हमारी ये खबर है इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि करंट के बिल कितने कितने आ रहे हैं मिडिल क्लास लोगों को और गरीब लोगों को। हाई फाई लोगों को तो खैर शायद कुछ भी आ गया तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। वहीं पर हमारे बीजेपी के कायद यानी तेलंगाना में जितने भी बीजेपी के कायद है उन्होंने एहतजाज करने का इरादा कर लिया था। जैसा ये इत्तला मिलती है हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, तुरंत ही जो है बीजेपी के लीडर्स को किसी को सड़क पर अरेस्ट किया गया तो किसी को हाउस अरेस्ट किया गया। तो बहरहाल किस तरह का एहतजाज था बीजेपी के लीडर्स का, हम आपको दिखाते हैं ये अहम खबर। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हर हाल में जो है बीजेपी वालों पे जुल्म कर रही है, आवाम पे जुल्म कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बिल्स के खिलाफ हम लोग धरना पूरे स्टेट बीजेपी में करने जा रहे थे और आज सुबह से जो है पूरे स्टेट लीडर्स को जो है हाउस अरेस्ट करे। अब मैं बाहर निकला प्रोग्राम में जाने के लिए तो मुझे भी अरेस्ट कर लिया। बीजेपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी डाउन 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 చేయాలా లేదా కరెంటు బిల్లులు మాఫ్ చేయాలా? పొంకనాలు కొడతాడు, అదేంటి ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకుంటే అందరికి సూచనలు ఇస్తాడు, కిరాయిలు తీసుకోతాను ఇంటి యజమానులకి. నువ్వేమో డబల్ ట్రిబల్ 10 కరెంటు బిల్లులు వసూలు చేస్తావు. ఇదా నీ ప్రభుత్వం? ఇవాళ రాష్ట్రం ఎడిపోతా ఉన్నది. మూలిగేమో నక్క మీద తాటిపండు పడ్డట్టు ఇవాళ అందరూ జీతాలు లేక ఏడుస్తా ఉంటే దాని మీద ఈ కరెంటు బిల్లులా తమరు సబ్సిడైజ్ చేయరా? ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు మీద ఇలా బండి సంజయ్ గారు మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఆయన చాలా డిసిప్లిన్డ్ గా ఈ కరోనా సమయంలో కార్యకర్తలు ఎవరు రావద్దండి, మనం నిరసన తెలియజేయాలా, కేవలం ఎంపీలని కొందరు నాయకుల్ని పిలిచి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించి మనము మింట్ కాంపౌండ్ లో పోయి నిరసన తెలియజేద్దామంటే ఎక్కడోళ్ళక్కడ అరెస్ట్ చేసి పెట్టేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు 10 మంది నేనేమన్నా టెర్రరిస్ట్ 10 మంది ఉన్నారు పోలీసులు. पार्टी तेलंगाना स्टेट की जानिब से आज पूरे स्टेट में तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खिलाफ जो लॉकडाउन में 3 महीने का एक साथ जो बिल आवाम के ऊपर बोझ डाले हैं तेलंगाना सरकार, उसके खिलाफ बंटी संजय साहब ने इसको कॉल किया था पूरे स्टेट वाइड। उसी के तहत जहाँ से केसीआर को और तेलंगाना सरकार को हमारी धरने की बात चली, हमारे जितने स्टेट लीडर्स थे पूरों को सुबह में 6 बजे से हाउस अरेस्ट कर लिया और उसके बाद हाउस अरेस्ट करने के बाद अपने अपने लोकल पुलिस स्टेशनों में लाके यहाँ पे हम लोगों को अरेस्ट कर दिए हैं। हमारा तेलंगाना स्टेट सरकार से बीजेपी का मुतालिबा है कि जो भी 3 महीने के लॉकडाउन में बिल दिए हैं टोटल बिल वेव ऑफ करना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाटर वर्क्स और जीएचएमसी का जो भी सेस टैक्स वगैरह होता है वो पूरे जो है इसको माफ़ करना चाहिए। चूँकि चंद्रशेखर राव साहब जो है खुद बोले थे कि स्कूल के फीस मत भरिए और ख़ुद बोले थे कि किराएदार जो है मकानदार को अपना किराया मत दीजिए। जब अपनी बारी आई तो 3 महीने का बगैर सोचे समझे तेलंगाना आवाम के ऊपर जिस तरीके से
बोझ डाले हैं, अब समझ में नहीं आया उनको तेलंगाना की आवाम क्या है बोल के। जहाँ पर एक महीने का स्लैब एक 200 यूनिट अगर जलता है किसी घर में तो उसको एक 650-700 बिल आता था। वैसे उसी के हिसाब से 3 महीने का जो एक ही साथ जो बिल डाले हैं, जहाँ 600-700 आने का वहाँ पे 9,000-10,000 रुपये बिल आया है, तो आवाम कहाँ से पे करेगी? जिसके पास आप गवर्नमेंट सर्वेंट को तनख्वाह आधी कर दिए, पेंशनर को आधा पेंशन कर दिए, जिसके पास खाने को खाना नहीं है, वो लोग कहाँ से पे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी आवाम की आवाज़ है। आवाम की आवाज़ पे ये कदम भी पीछे हटने वाली नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट हमारे आवाज़ को दबाना चाह रही केसीआर सरकार। हम केसीआर की सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि तेलंगाना में जितने भी मार्च अप्रैल में 3 महीने का बिल टोटल वेव ऑफ करना, पानी के पैसे वेव ऑफ करना, और इसके अंदर मिडिल क्लास पुअर क्लास नहीं, टोटल तेलंगाना स्टेट की आवाम को ये बेनिफिट होना चाहिए। ये बीजेपी का डिमांड है। अगर आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो आप वक्तन फ़ौक्तन सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास से मदद लेते आए हैं, इसके अंदर भी कुछ आपको चाहिए तो मोदी सरकार तैयार है तेलंगाना स्टेट की आवाम की भलाई के लिए मदद करने के लिए। उनका नारा है, भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का, मोदी सरकार का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास जीतने के लिए तेलंगाना सरकार, अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद पूछिए। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार आपकी हर वक्त हर स्टेप पे आपकी मदद करती आई है, चाहे वो आपका सिविल सप्लाईज का इशू हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का इशू हो, चाहे हेल्थ का इशू हो, चाहे कोई इशू हो, हर इशू पे आपको खांधे से खांधा लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट करिए। ये मामले में भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट मदद करने तैयार है। और तेलंगाना आवाम के ऊपर से आपके 3 महीने का बिल पूरा जो है वेव ऑफ करना चाहिए। क्या रिपोर्ट आया? मेडिसिन क्या दिया? मेडिसिन किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।